जैन बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अरिहंत किताब के अध्याय 5 के बारे में, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको अध्याय 4 तक अरिहंत किताब के हिसाब से हमने इस अध्याय को ख़त्म कर दिया है। अब जो अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं वो अध्याय 5 है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त है। इस अध्याय में हम केवल यही पढ़ेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या है और महत्तम समापवर्त क्या है। इनके ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं विचार के साथ। विकराल नहीं ये चक्र समय का, कमजोर तुम्हारा हृदय हो रहा है। लहरें तो निभा रही हैं धर्म अपना, आत्मबल तुम्हारा धैर्य खो रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, लिखा हुआ है, हम किताब से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 30, 36 तथा 90 का लासा है। अब ऐसे प्रश्न को हम बताने में मन क्या करें, लेकिन थोड़ा बता ही देते हैं। लिखा हुआ पहला कि 30, 36 और 90 का लासा क्या है। अब लासा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, और लघुत्तम समापवर्त मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा कट जाए। तो उसने कहा कि 30 और 36 और 90 का लासा क्या है। तो हम तो यही जान रहे हैं कि लासा इसका होगा 180, क्योंकि 90 सबसे बड़ी संख्या इसमें है, और 90 दूना 180 होगा, और 30 छक्का 180 और 36 पंचे 180 कट जाएगा। लेकिन आकर इसको हम निकाल कर देखते हैं तो ये कटेगा पहले आपका 2 से 15 दूना 30, 18 दूना 36 और 45 दूना 90। उसके बाद काटेंगे 9 दूनी 18, 45 कटेगा नहीं। फिर हम काटेंगे 3 से 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 और 15 तिया 45 है। फिर हम इसको काटेंगे 3 से 5 से नहीं 5 कटेगा, 3 एक 3, 5 ते 15, और अब ये सीधे कट जाएगा 5 से, यानी जो इस संख्या का जो लासा होगा वो होगा आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180। तो इसका लासा 180 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि संख्या 8, 14, 26 का लासा क्या है। ठीक है, तो लासा निकालने के हम फिर वही तरीका अपनाएंगे कि 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा आपका 13 दूना 26, और फिर काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 7, फिर ये हो जाएगा 13, और काटेंगे 2 एक 2, फिर 7, फिर 13, और अब देखेंगे तो ये कटेगा 7 से, 7 एक 7, 13, और ये काटेंगे 13 एक 13। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56, यानी जो लासा होगा वो आपका 56 गुणे 13। गुणा कर लीजिए, 13 छक 78 के 8, हासिल आए 7, और 13 पचे 65, 65 और 7 72, यानी जो लासा होगा वो 728 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। 6, 10 और 15 का लासा क्या होगा। तो फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि 3 दूनी 6 से पहले 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 15 से, फिर 3 एक 3, 5, फिर 5 तिया 15, फिर काटेंगे 5 से 1 और 1, और ये आपका लासा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 का लासा क्या होगा। अब लासा में 2 तरीके होते हैं कि अगर हमको लासा निकालना है और संख्याएं हमको अभाज्य गुणनखंड में दी हों, तो हम कुछ नहीं करते हैं, जिसका अभाज्य गुणनखंड सबसे अधिक होता है वही हमारा लासा हो जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर दो बार है तो ये होगा नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 और 4 ये हो जाएगा।
3 यहाँ पर एक बार, 3 यहाँ पर एक बार उतार लेंगे और 5 एक है, यानी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी अगर ऐसे देखा जाए तो 2 कॉमन 2 का 2 उतर गया, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 उतर गया, ये 2 कॉमन यहाँ 2 आया, ये 2 कॉमन यहाँ, ये 3 से 3 कटा यहाँ आ गया और ये 5 उतर गया। ठीक है, तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 5वां कि 18, 30, 42 का मासा बताइए। अभी तक हम जो पढ़े वो लासा पढ़े हैं और अब पूछ रहा है कि मासा बताइए। तो 18 और 30, 42 का जो मासा हम देखेंगे तो मासा मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अपनी संख्या को पूरी तरह से काट दे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या, अब मासा निकालने का तरीका होता है कि भाग विधि से हम आपको बताएंगे भाग विधि में कैसे निकालते हैं ना। तो भाग विधि आसान होता है, देखेंगे कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। सर सबसे छोटा 18 है तो इसको ले लेंगे 18 यहाँ पे लेंगे, और सबसे बड़ा कौन है सर 42, ले लेंगे 42। अब 18 दूना 36 और 12 में 6 गया 6, ये 3 से कट गया, ये हो गया। अब देखेंगे कि 42 तो हमारा कट गया, अब बचा क्या 18 और 30, तो अब 30 को काटेंगे हम, तो 6 पंचे 30, ये भी कट गया। अब बचा 18, तो जो आराम से कट जाएगा 6 त्रिक 18, यानी जो मासा होगा वो होगा आपका 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर 2 लगातार विषम संख्या हो तो उनका मासा क्या होगा। हमने 2 संख्या लगातार ले लिया विषम संख्या, 3 के बाद 4, तो 4 सम हो जाएगा और 4 के बाद 5 है और 5 विषम हो जाएगा, यानी 3 और 5 दोनों सम और विषम हैं, लगातार हैं। इनका मासा क्या होगा, तो किसी भी 2 लगातार अगर विषम संख्याएं होंगी तो उनका जो मासा होगा वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए कि अगर 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा एक होगा, याद करिए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 7वां कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। इससे पहले पूछा था कि 2 लगातार विषम संख्या का मासा क्या होता है, तो हमने बताया कि 2 लगातार विषम संख्या का जो मासा होता है वो हमेशा एक होता है। लेकिन अब सवाल ने पूछा है कि अगर 2 लगातार सम संख्या हो तो उनका मासा क्या होगा। तो हमने 2 लगातार सम संख्या ले लिया, 2 और 4, फिर 2 के बाद 3 आएगा, 3 विषम हो जाएगा, फिर 4 होगा। अब इनका जो मासा होगा वो होगा 2 दूनी 4, तो जो मासा होगा वो 2 होगा। यानी हम याद कर सकते हैं कि अगर 2 लगातार विषम संख्या है तो उनका मासा 1 होगा, और अगर 2 लगातार सम संख्या है तो उनका मासा 2 होगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 8वां कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 का मासा बताओ क्या होगा। तो लासा तो हमने बताया कि अगर अभाज्य गुणनखंड में लासा हो तो जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मासा में ऐसा होता है कि जिसका मान सबसे कम होता है वही आपका मासा हो। देखेंगे कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 कहीं नहीं है, होगा नहीं। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो 3 उतार लेंगे। 5 यहाँ पर है, 5 तो 5 उतार लेंगे, और 7 है तो 7 है तो 7 उतार, यानी जो इनका मासा होगा वो 3 गुणे 5 गुणे 7 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 41, 144, 576 का मासा क्या होगा। हमने बताया है कि अगर मासा पूछे तो हमेशा आप भाग विधि से निकालिए, क्योंकि भाग विधि से आसान हो। देखेंगे सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो 576 है और सबसे छोटा जो है वो 48 है। अब हम इस 576 को हम काटेंगे तो 48 एक के 48, और ये हो जाए 70 में से 8 गया, ये हो जाएगा 9, और ये कट गया, ये 6 हो गया। 48 दूना 96, यानी जो 576 ये तो पूरा 48 से कट गया। अब बचा 48 और 144। क्या हम 48 का गुणन 144 में करके देखेंगे तो सर 48 तियाँ 144 होता है। ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, ये हो गया। अब ये भी कट गया, बचा 48, तो 48 स्वयं तो कट ही जाएगा, यानी जो मासा होगा हमारा वो होगा 48। बताइए इतना बात समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि 17 का पावर 5, 17 का पावर 9, 17 का पावर 11
का लासा क्या होगा। आइए हम पहले आप इसको समझाते हैं कि अगर कोई संख्या घातों में हो और हमसे पूछे लासा बताइए या मासा बताइए, तो पहले नियम सुनिए लासा का। अगर संख्या घात में हो और अगर उसका बेस यानी आधार अगर समान हो, आधार अगर समान हो, आधार इसको कहते हैं, और ये घात हुआ 17 है, 17 है और 17 है, और अगर हमसे लासा पूछ रहा है तो जिस आधार का घात सबसे बड़ा होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो ये 17 का पावर 5 है, 17 का पावर 9 है, ये 17 का पावर 11 है, यानी जो लासा होगा वो 17 का पावर 11 होगा। नंबर आइए देखते क्वेश्चन नंबर 11। 25 का पावर 3, 25 का पावर 5 और 25 का पावर 7 में लासा क्या होगा। अभी इससे जस्ट पीछे सवाल हमने बताया है कि अगर ऐसे प्रश्न आए कि घातों वाले लासा पूछा जाए तो आप अगर बेस समान है, जिस बेस का घात सबसे अधिक वही आपका लासा होगा। तो सबसे अधिक घात 25 का पावर 7 है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए 30 और 50 का मासा क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब जिस प्रश्न के ऐसे आ जाए 20, 30, 50 के मासा बताइए, 60, 70, 80 के मासा बताइए, 10, 20, 30 के मासा बताइए, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जो अंत में शून्य होते हैं उनको काट दीजिए। अब आपका हो गया 2, 3, 5 का मासा बताइए। अभी आपके लिए आसान हो गया कि 2 का हम भाग देंगे 5 में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब इस 1 का लासा जो देंगे हम 3 में तो 1 तियाँ 3 कट गया, फिर 1 का भाग देंगे 2 से, 1 दूनी 2 हो गया, यानी जो हमारा मासा हुआ वो 1 हुआ और हमने 1 शून्य काटा था तो 10, यानी उत्तर हो गया मासा हमारा 10। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको भाग करने में असुविधा ना हो। अब अगर 20, 30, 50 का भाग देंगे तब भी उत्तर हमारा 10 ही आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि 60 और 72 के लघुत्तम समापवर्त, मतलब अगर 60 और 72 का लासा निकाल लें और अगर हम मासा निकाल लें तो इसका गुणा कर दें, और अगर इन दोनों को हम गुणा कर दें तो इसका गुणनफल किसके बराबर होगा। ये कह रहा सवाल कि 60 और 72 का लासा और मासा को जब गुणा करते हैं तो क्या ऐसा गुणा कर दे कि जिसके बराबर हो जाए। तो देखेंगे कि 60 और 72 का जो लासा होगा वो क्या होगा, आप निकालेंगे। तो हमको सबको पता है कि जो लासा जो संख्याएं होती हैं, कि जो संख्याएं होती हैं, अब संख्याएं हमारे पास जो हैं, पहली संख्या जो हमारे पास है वो 60 है और जो दूसरी संख्या हमारे पास है वो 72 है। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर हम गुणा कर दें, और लासा और मासा का गुणा कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। हमने पढ़ा एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यानी संख्या 60 और 72 की अगर लासा और मासा को अगर हम गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन होगा सी, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि 12, 16 और 28 का मासा क्या होगा। तो हमने कहा कि अगर मासा पूछे तो भाग विधि, सबसे बड़ा 28, सबसे छोटा 12, तो 12 दूना 24, इसको यूँ ही काटेंगे, 8 में 4 गया 4, ये कट गया, आप काटेंगे 16 को तो 4 चौक के 16, ये कट गया, अब बचा हमारा 12 जो 4 से बड़े ही आसान से कट जाएगा, 4 तियाएँ 12, और जो काटने वाला होगा अंततः वही आपका मासा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 14 का उत्तर होगा 4।